को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। तो पहला दर्शन है बाल हनुमान। कौन हनुमान? इनके दर्शन से क्या होता? जिनको संतान की प्राप्ति ना हो, किसी कारणवश डॉक्टरी सलाह लेने के बाद भी सफलता ना मिल रही हो, बाल हनुमान की जो भी अंजना माता की गोद सहित पूजन करता है, दर्शन करता है, बाल रूप के हनुमान उनके घर पर किलकारी गुंजवा देते हैं। अब दूसरा दर्शन सुनिए। पहला है बाल हनुमान, दूसरा है लाल हनुमान। पहला बाल हनुमान, दूसरे लाल हनुमान। अच्छा, ये लाल हनुमान कब हुए? जब सूर्य भगवान को मुख में रखा तो लाल लाल सूर्य को मुख में रखने के कारण हनुमान जी का तन का अंग अंग रोम रोम लाल हो गया। एक ये है लाल हनुमान, दूसरे लाल हनुमान। एक दिन सीता मैया अपने माथे पर सिंदूर लगा रही थी। हनुमान जी पहुंच गए। मां, ये क्या है? तब सीता माता ने कहा, हनुमान, यह सिंदूर है, सुहाग का सिंदूर है। विवाहित स्त्रियां अगर माथे पर सिंदूर लगाती हैं तो पति की, स्वामी की आयु बढ़ जाती है। हनुमान जी ने सोचा, जब चुटकी भर सिंदूर लगाने से आयु बढ़ती है, हम तो पूरे शरीर में ही लगा लेंगे। तुरंत सिंदूर पूरे शरीर में पोत लिया। राम दरबार में पहुंच गए। राम जी ने देखा, अरे कौन है? हनुमान जी बोले, प्रभु आपका दास। राम जी बोले, हनुमान, ये तुमने शरीर में क्या लगाया है? हनुमान जी ने पूरी बात बता दी कि छोटा सा चुटकी सा सिंदूर माता लगाती है, आप दीर्घायु हो जाते हो, हमने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया ताकि आप कभी मरो ही ना, अमर हो जाओ। यह हनुमान जी का दूसरा दर्शन हो गया, लाल हनुमान। कौन कौन? बोलो बोलो। तो लाल हनुमान के दर्शन का फल क्या है? पति की दीर्घायु के लिए, पति की निरोगता के लिए स्त्रियां हनुमान जी महाराज के चोला चढ़े हुए हनुमान जी का ध्यान कर सकती हैं। और बहुत से लोग ऐसा कहते हैं, स्त्रियों को पूजा नहीं करनी चाहिए, ध्यान नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए। क्यों नहीं पढ़नी चाहिए? हनुमान चालीसा में ही लिखा, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा। ये तो लिखा नहीं कि जो पुरुष पढ़े, ऐसा तो नहीं लिखा। क्या लिखा? जो यह पढ़े, मतलब पुरुष, नारी, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, किन्नर, वेताल आदि जो भी पढ़े, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो ही सिद्ध साकी गौरी सा। तो पिता रूप में, भाई के रूप में हनुमान जी का ध्यान माताएं भी कर सकती हैं। तो ये लाल हनुमान का फल है दीर्घायु के लिए। अच्छा, तीसरे दर्शन, 8 दर्शन में तीसरा दर्शन सुनो। वृद्ध हनुमान, बूढ़े हनुमान। वृद्ध मतलब बूढ़े। हनुमान जी बूढ़े कब हो गए? वो तो अजर अमर है। अजर अमर गुण निधि सुत होहु, करही बहुत रघुनायक छोहु। जाओ हनुमान जी, अजर अमर रहो। अजर का मतलब जरा नाम की व्याधि तुम्हें सताए ही ना, बुढ़ापा ही ना आए। फिर हनुमान जी बूढ़े कहां से हो गए? कब हो गए? त्रेता युग में तो नहीं, द्वापर युग में हनुमान जी वृद्ध हनुमान बने। भीम जी महाराज को जब अभिमान हो गया अपने बल का कि मैं बहुत बलवान हूं,
तब हनुमान जी ने भीम के अभिमान को तोड़ने के लिए द्वापर युग में कदली वन में वृद्ध हनुमान का भेष धारण किया, अपनी पूंछ को लंबा छोड़ दिया। बोलो सीताराम। भीम जी आए, ए बंदर पूंछ उठा, उठाओ पूंछ, हमको निकलना है, पूंछ को हम नाक नहीं सकते। हनुमान जी बूढ़े बने बने बोले श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। अरे भैया तुम तो हट्टे कट्टे हो, हम तो बूढ़े हैं, तुम्हारे बाजुओं में बहुत दम है, हमारी पूंछ को तुम ही खिसका के एक तरफ रख दो। अब भीम जी ने सोचा कि पूंछ हम बलवान, कई बार घमंडी आदमी बहुत खतरनाक होता है। कोई बहुत घमंडी हो और बड़े पद पर बैठा, उसको कहा जाए बैठ जाओ नीचे, उसे लगता है हमारी फजीहत हो गई, दिमाग खराब हो जाता है। पर एक बात बोले, बुरा ना मानना, जमीन में बैठने से कभी फजीहत नहीं होती है। जो जमीन पर बैठता है वही जमींदार कहलाता है। हम मंच पर बैठे हैं, हमें डर है कि अगर गिर गए तो ना यहां के बचेंगे ना वहां के। कुर्सी वालों को तो दिक्कत है कि कहीं कुर्सी हुदक ना जाए। जो जमीन पर बैठे हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है, शेषनाग खिसकने वाले नहीं है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बात और, जोधपुर के पागलों, झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। तो भीम जी को अभिमान आ गया, हम बंदर की पूंछ क्यों उठाएं, तो बाएं हाथ से उठाई। अब उठाना तो दूर की बात है, खिसका नहीं पाए, दोनों हाथ लगा लिया, पसीना छूट गया पर खिसका नहीं पाए। तब हनुमान जी अपने असली रूप में आए, बोले वृद्ध बनना तो बहाना था, असलियत में तुमको ठिकाने लगाना था। तो यह तीसरा दर्शन है। कौन सा दर्शन? वृद्ध हनुमान। नोट कर लीजिए, बहुत अद्भुत बात है ये वृद्ध हनुमान जी आपको मिलेंगे। इनके दर्शन का क्या फल है? अगर दीर्घायु होना हो, अपने अभिमान को दूर करना हो, अपनी अहमता को दूर करना हो, तो वृद्ध हनुमान जी का नित्य ध्यान करना चाहिए। उससे कभी भी अहमता नहीं आती है। चलिए अब चौथा दर्शन कीजिए। आहा हा, चौथा दर्शन कौन सा है? चौथा दर्शन है व्यास हनुमान, कथावाचक हनुमान। अच्छा, हनुमान जी भी कथावाचक थे ऑलरेडी, बहुत बड़े वाले कथावाचक। दुनिया के पहले कथावाचक हनुमान जी हैं, जो बिना वीजा पासपोर्ट के लंका में भी कथा करे आए। हाँ, और दुनिया के पहले कथावाचक हनुमान जी हैं जो विदेश में भी कथा किए हैं। और एक कोई भारत के बहुत ज्ञानी आदमी हैं, उन्होंने किताब लिखी, दुनिया के फर्स्ट डिप्लोमेटिक इंसान का नाम है हनुमान। हाँ, अच्छा, हनुमान जी कम थोड़ी है, विदेश जाने वाले हनुमान जी तो है ही हैं, पहले एस्ट्रोनॉट भी हनुमान जी हैं, फर्स्ट अंतरिक्ष यात्री भी तो हनुमान जी ही है। आहा हा, तो चौथा दर्शन है व्यास हनुमान। कौन हनुमान? बोलिए बोलिए बोलिए। कथावाचक हनुमान। कथावाचकों के स्वामी भी हनुमान जी। कहां कथा की? लंका में। लंका में कब कथा सुनाई? जब सीता जी नीचे विराजमान थी, ऊपर हनुमान जी विराजमान थे। तरु पल्लव महु रहा लोकाई, करें विचार करो का भाई। उसी समय हनुमान जी ने माता जानकी जी को रामचंद्र गुण बरने लागा, रामचंद्र गुण बरने गाइए। लागा,
सुन तय सीता कर दुख भागा, सुन दही सीता कर दुख भागा, सुन तय सीता कर दुख भागा, सुन दही सीता कर दुख भागा, सुन तय सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण भरने लागा, रामचंद्र गुण भरने लागा, रामचंद्र गुण भरने लागा, रामचंद्र गुण भरने लागा, रामचंद्र गुण भरने लागा। रामचंद्र गुण भरने लागा। पहले कथावाचक हनुमान जी हैं जिन्होंने जानकी माता को कथा सुना करके उनकी वृथा को मिटाया। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। ये चौथा दर्शन व्यास हनुमान का। इस दर्शन का फल क्या है? पागलो, जो भी चौथे रूप व्यास हनुमान का दर्शन करता है, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरम इति कृपापतमहं वंदे परमानंद माधवम। वह कैसा भी वाणी से विकृत इंसान हो, अगर वो व्यास हनुमान की पूजा करेगा तो उसको वाक पटुता प्राप्त हो जाएगी। चौथा दर्शन है। अब 8 में से 5वां दर्शन कौन सा है हनुमान जी का? 4 तो हो गए, 5वां दर्शन मेरा अवार्ड। सर, आप तो पियानो लेने गए थे। वॉलेट छोड़ना भूल गया। सर, बिना वॉलेट कैसे करोगे पे? रुपे क्रेडिट कार्ड से। ये यूपीआई पे चले और रिवॉर्ड्स भी दे। लिंक इट, फॉरगेट इट। राम जी ने कहा कौन हो? हनुमान जी ही बोल पड़े, आप दिखने में तो क्षत्रिय लग रहे हो, पर क्षत्रिय नहीं हो, आप ब्रह्म हो। वहां पर हनुमान जी के बटुक दर्शन हुए। इस बटुक दर्शन को 5वां दर्शन कहा। इसका क्या उद्देश्य है? क्या होता है 5वें दर्शन का ध्यान करने से? 5म दर्शन ध्यान करने से किसी भी प्रकार का अमंगल नहीं हो सकता है। क्यों? हनुमान जी तो स्वयं हैं, पर हनुमान जी के स्वामी कौन है जरा बताओ? कौन है? और राम जी कौन? मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। बाहु सुदशरथ अजर बिहारी, निभो सुदशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी के स्वामी राम जी हैं मंगल भवन। ये चौपाई तो हर हिंदू को आती होगी, आती है ना? तो गाओ मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी। बाहु सुदशरथ अजीर बिहारी। निभो सुदशरथ अजीर बिहारी। ये तो राम जी मंगल भवन है। क्या हनुमान जी हैं? आपने कहा पंडित जी के अमंगल नहीं होगा, तो क्या हनुमान जी मंगल भवन है? हाँ है। कहाँ उत्तर है? मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, मंगल मूर्ति मारुति नंदन। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम बोलो जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। राम जी भी मंगल भवन और हनुमान जी भी मंगल मूर्ति मारुति नंदन।
तो मंगल भवन हनुमान जी भी है, मंगल मूर्ति हनुमान जी है, मंगल भवन राम जी है। जो पांचवी मूर्ति बटुक हनुमान का दर्शन करेगा या उनकी पूजा करेगा, उसके घर अमंगल होने वाला। अब 8 में से छठवां सुनिए। छठवां कौन सा दर्शन? पंचमुखी हनुमान। ये तो सबको पता ही होगा, हनुमान जी पंचमुखी है। कब बने? जब अहिरावण का राजा हमारे राम जी को, लक्ष्मण जी को माया के बल पर हरण करके ले गया, तब हनुमान जी महाराज पता लगाने के लिए पाताल गए और पाताल में दरवाजे पर एक बानर से युद्ध हो गया। हनुमान जी मारे मुक्का, इस तरफ से उस तरफ से बानर मारे, द्वंद्व युद्ध हुआ। हनुमान जी ने दाव पेंच देखे कि नट बोल्ट ढीले कर रहा है। हनुमान जी ने धूले से पूछा, परिचय कौन हो तुम? तो वो बानर भी मुस्कुराता हुआ बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूं। अब हनुमान जी टेंशन में कि इधर तो शादी नहीं हुई है, जी भाई साहब कहां से रिप्लेसमेंट हो गए, इधर शादी नहीं हुई, ब्रह्मचारी है भैया, कौन हनुमान पुत्र? अच्छा कोई हनुमान नाम का आदमी है? मकरध्वज बोले नहीं नहीं नहीं, अंजना नंदनम वीरम, अंजना के पुत्र हनुमान, उनके हम मकरध्वज। हनुमान जी बोले जय हो। धीरे से गले में हाथ डालो, बोले धीरे बोलो। मकरध्वज बोले क्यों धीरे बोले हैं? हनुमान जी बोले जिनको तुम नाम बता रहे वे भाई साहब हम ही हैं। लेकिन एक बात बताओ, मकरध्वज बोले मतलब? बोले तुम तो हो, माताजी तुम्हारी कहां है? अच्छा माताजी जहां भी हो वो तो ठीक है, हमें इसमें नहीं पढ़ना, पर तुम हमारे बेटा कब हो गए? इधर शादी नहीं हुई, हम किसी को जानते भी नहीं, मिले जुले भी नहीं, और तुम हो गए। मकरध्वज बोले आप हो कौन? हनुमान जी बोले वे ही हैं जिनको तुम अपना पिताजी कह रहे हो। मकरध्वज बोले वाह, आपको याद नहीं है क्या? बोले वाह, आप जब लंका जलाने के लिए गए थे और पूंछ भुजाए खोए श्रम, आपने पूंछ को, जब पूंछ की आग को समुद्र में बुझाया, उसी वक्त आपकी पसीना की बूंद गिर गई, अब वो हमारी माता जी ने, मकरी ने पाली, उसी से हमारा जन्म हुआ है। हनुमान जी बोले ये पता लगाओ, एक ही बूंद पसीना निकलो और तो नहीं निकलो? वाह, और हो गए, अब तुम मिल गए। अब हनुमान जी मिल गए, बोले अब तुम हमारे बेटा तो हो ही गए, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है, आशीर्वाद है। कहाँ रहते हो? मकरध्वज ने कहा पाताल लोक का राजा है अहिरावण, अहिरावण के दरवाजे के हम पहरेदार हैं। हनुमान जी बोले हमारे स्वामी जी को लेकर के आया, तुम्हें पता है? बोले पिताजी बिल्कुल पता है। तो बेटा एक काम करो, तुम साइड दो, हमें भीतर जाने दो। मकरध्वज बोले पिताजी हो गए घर पर, इधर तो अपन ड्यूटी में है, और ड्यूटी में कोई कानाफूसी नहीं होगी, न कोई घूसखोरी चलेगी, हमको हराना पड़ेगा तभी भीतर जाओगे। हनुमान जी बोले हद हो गई, हमारा बेटा हमको ही कह रहा हराना पड़ेगा, पर बाप तो आखिर बाप होता है, बाप आखिर बाप होता है। बेटा कितना बेटा कितना भी हो जाए, पर बाप तो बाप है। एक बार जोधपुर का लड़का गणित सीखने गया इंग्लैंड से गणित सीख कर आया, घर पर आया, माताजी ने मकर संक्रांति के दूसरे दिन दो लड्डू लिए, प्लेट में रख दिए, बेटा लड्डू पाओ। जोधपुर का लड़का इंग्लैंड चला जाए, नाम तो रोशन करेगा ही। उसने सोचा माताजी को गणित का चमत्कार दिखा दिया जाए। जोधपुर का लड़का अपनी माता से बोला माँ बताओ कितने लड्डू हैं? माँ बोली 2। बेटा बोला ऐसे नहीं, गिन के बताओ, हम सिद्ध करेंगे। माँ 2 नहीं 3 है। माँ बोली बेटा हम भले ही पढ़े नहीं हैं, पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला गिन के बताओ। माँ ने गिने 1 और दूसरे पे रखा 2। बेटा बोला 2 और 1 3।
मां बोली देखो भाई, भले ही तुम जोड़ घटाना कुछ भी करो पर लड्डू तो 2 हैं। बेटा बोला फिर से गिनो। मां ने फिर गिने, एक लड्डू पर उंगली रखी, 1, दूसरे पर रखी, कहा 2। बेटा फिर बोला 2 और 1 3। बाप वहीं बगल में बैठा था, वो भी राजस्थानी था। बाप ने कहा बेटा तू सही कह रहा, मां तेरी अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं आता। लड्डू 3 है, एक मैं खा लेता हूं, एक तेरी मां खा लेगी, तीसरा तू खा लेना। तब बाप बेटा का इतना सा मुंह रह गया, मां ने एक खा लिया, बाप ने एक खा लिया। बेटा बोला, पिता बोला तीसरा तू खा ले, पानी पी ले। बेटा बोला तीसरा तो है ही नहीं है। बाप बोला यही तो माताजी समझा रही थी। तो बाप आखिर बाप होता है। हनुमान जी महाराज ने जहां मुक्का चलाए, मकर ध्वज की समझ में आ गया, अंदर गए, पता किया अहिरावण की ताकत क्या है। उसकी देवी थी, पर देवी को कैसे प्रकट किया जाए, प्रसन्न किया जाए। 5 बत्ती वाला दीपक जल रहा था। हनुमान जी को पता लग गया कि जो भी इस दीपक को एक साथ बुझाएगा वही अहिरावण का वध कर पाएगा। और हनुमान जी ने एक साथ 5 मुख रूप धारण किए और दीपक को बुझा दिया, अहिरावण का वध कर दिया और पंचमुखी हनुमान प्रकट हो गए। तो मेरे पागलो, यह 6वां दर्शन है पंचमुखी, बोलो बोलो बोलो, हनुमान। अब 7वां दर्शन करो। 7वां दर्शन है सखी हनुमान। कौन से? बोलिए बोलिए। सखी के हनुमान। सखी भी हनुमान जी बने। हाँ, चारुशिला नाम की सखी हनुमान जी बने। सीता जी के साथ सेवा में सखी बन करके रहे हनुमान जी महाराज, इसलिए उनको कहते हैं सखी हनुमान। और जो सखी के हनुमान का ध्यान करता है, पूजन करता है, उनकी सेवा करता है, तो सखी के हनुमान का प्रतिफल है कभी भी दाम्पत्य जीवन नहीं बिगड़ता है। अब 8वां अंतिम सुन लो। 8वां अंतिम दर्शन कौन है? 8वां अंतिम दर्शन है दास हनुमान। कौन हनुमान? कौशलेंद्र दासो हम। हनुमान जी कहते हम राम जी के दास हैं। किसके दास हैं? बोलो बोलो बोलो। राम जी के दास। राम जी हैं स्वामी, हनुमान जी हैं दास। देखो, दास का मतलब वही है जो अपने स्वामी के नाम की महिमा को बढ़ावे। बेटा वही महान जो पिता के नाम को बढ़ाए, शिष्य वही महान जो गुरु के नाम को बढ़ावे। उसी प्रकार सेवक वही महान है जो अपने स्वामी के नाम को बढ़ावे। बोलो सीताराम। रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। वात जातम नमामि। वात जातम नमामि। 8वां दर्शन दास हनुमान का। और दास हनुमान के लक्षण क्या? राम लखन सीता मन। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता मन बसिया। राम लखन सीता गाइए। बसिया। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम
रूपों के जो दर्शन करता है, 8 रूपों की पूजा करता है, उसको सहज बस ही अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जाने की माता, असवर दीन जान की माता। श्री राम जय राम जय जय राम। बैठे बैठे गाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 इन 8 रूप के हनुमान जी की महिमा है। मेरे प्रियजनों, अंतिम क्षणों में हम यही कहेंगे, आपको दुनिया में कहीं यत्र तत्र भटकने की आवश्यकता, क्योंकि हनुमान जी जैसा कोई दूसरा देवता नहीं है। हनुमान जी समर्थवान है। किसी के घर में तंत्र मंत्र परेशान करता हो, पंचमुखी हनुमान जी का चित्र घर के बाहर टांग दीजिए, साथ में नरसिंह भगवान को टांग दीजिए, और हनुमान जी महाराज की पूजा करने वाले के घर पर ही भूत पिशाच निकट नहीं आवे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे। महावीर जब नाम सुनावे। महावीर जब नाम सुनावे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब। इसलिए हनुमान जी महाराज का चित्र बाहर टांग दीजिए, तुम्हें किसी भी भूत से डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी तंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ने की आवश्यकता। फिर भी ज्यादा परेशान हो, शनिवार को बागेश्वर धाम पे आ जाओ, मार चमीटा लाल कर दिया जाएगा। हाँ। अच्छा, अब आप कहोगे गुरुजी हमें भूत तो नहीं लगे पर बीमार बहुत रहते हैं, दवा करवाते हैं, आराम नहीं लगता है। अरे भैया, तुम हनुमान जी को जल चढ़ाना शुरू करो और उनके चरणों का चरणों तक पीना शुरू करो, क्या होगा उससे? हम नहीं कह रहे, 500 साल पहले तुलसीदास जी कह गए, नासे रोग हरे सब पीरा। नासे रोग हरे सब पीरा। और ये उनके लिए भी है जो हलीउल्लाह वालों के पास फूंक लगवाने जाते हैं। तुम भी कान खोलकर सुन लो उनकी ठटरी। हाँ, अब भारत में किसी की नहीं, बजरंग बली की चलेगी। हाँ, और ऐसी कोई गली नहीं जहां बजरंग बली की। तो अगर बीमारी से परेशान, दवा काम नहीं कर रही, बागेश्वर धाम के नाम की नारियल की अर्जी बांध लो। 2 महीने में, 1 महीने में एक बार मंगलवार की पेशी शुरू कर दो। कटोरी में गंगा जल लो या हनुमान जी का चरणों तक लो। इस चौपाई को 108 बार बोलो। कौन सी चौपाई? एहा ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। एहा ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा।